भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मुख्यतः 2 वैक्सीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, जिसको भारत का सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर करता है, और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जो कि प्योरली मेड इन इंडिया वैक्सीन है। इसीलिए भारतीय सरकार को कोवैक्सीन से कहीं न कहीं काफी ज्यादा उम्मीदें थी। इसको दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था, जिससे मुनाफा कमाने के साथ साथ भारत की साख बढ़ने की आस लगाई जा रही थी। और भारतीय सरकार इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को इसी मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन से वैक्सीनेट करवाया था। लेकिन इससे पहले कि कोवैक्सीन के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल पाते, सबसे पहले तो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने ही पानी फेर दिया था। भारतीय सरकार ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के सारे एक्सपोर्ट रोक दिए थे, ताकि देश के इंटरनल हालातों को पहले प्रायोरिटी दी जाए। यहाँ तक तो ठीक था, सबको उम्मीद थी कि क्या पता वैक्सीन एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटने के बाद कोवैक्सीन खरीदने के लिए विदेशी देश टूट पड़े। लेकिन भारत सरकार, भारत बायोटेक और हम सब भारतवासियों के सपने को बहुत ही बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन को नए ऑर्डर्स मिलना तो दूर की बात है, जो एक पहले बहुत ही बड़ा 2 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करने का विदेश का ऑर्डर था, वो भी अब कैंसिल होने जा रहा है, जिससे भारत बायोटेक के हाथ से बहुत ही मोटा पैसा निकलने वाला है। कुछ दिनों पहले जब इंडियन अफेयर्स न्यूज टुडे हिंदी चैनल हुआ करता था, तब हमने एक वीडियो से आपको इन्फॉर्म किया था कि ब्राजील में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन का लोग भारी विरोध कर रहे हैं। जायर बोल्सोनारो, ब्राजील के प्रेसिडेंट, जिन्होंने शुरुआत के महीने में भारत द्वारा भेजी गई वैक्सीन के लिए अनोखे रूप में धन्यवाद करने के लिए एक फोटो ट्वीट की थी, जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी वैक्सीन को लेकर भारत से ब्राजील ले जाते दिखाई दे रहे थे। अब उनके खिलाफ ब्राजील में विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जायर बोल्सोनारो ब्राजील में कोरोना वायरस को हैंडल करने में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरी तरह फेल दिखाई दिए हैं। मौत का आंकड़ा ब्राजील में 5 लाख के पार चले गया है। स्थिति अभी भी नहीं सुधर रही है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम ना के बराबर ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में जनता से लेकर हेल्थ अथॉरिटीज, प्रोसिक्यूटर्स, लॉ मेकर्स, ब्यूरोक्रेसी और कई वर्ग के लोग ब्राजील में अब उनके खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। हालात ये हो गए कि ब्राजील के कई प्रोसिक्यूटर्स और लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि उन्होंने भारत के साथ कोवैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में बहुत ही बड़ा करप्शन किया है। दरअसल ब्राजील ने कुछ महीने पहले भारत बायोटेक के साथ 20 मिलियन यानी 2 करोड़ कोवैक्सीन के डोजेस के लिए 324 मिलियन, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 2400 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। भारत के वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन के कारण भारत बायोटेक अभी तक ब्राजील को इस डील के तहत एक भी वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पाया था, और न ही ब्राजील की सरकार ने पेमेंट के रूप में 1 सेंट भी भारत बायोटेक को पे किया था। लेकिन इसके बावजूद ब्राजील में कई प्रोसिक्यूटर से लेकर लॉ मेकर्स प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, और बात इन्वेस्टिगेशन तक चली गई है, जिसके बाद अगले साल के जनरल इलेक्शंस को देखते हुए ब्राजील गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए भारत बायोटेक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया है, ताकि किसी भी तरह आगे की आलोचना से बचा जाए। ये खबर सबसे पहले CNN ब्राजील और फिर रॉयटर्स ने रिपोर्ट की, जिसके बाद ये आग की तरह फैल गई है। हालांकि ब्राजील की सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हो सकती है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के सस्पेंड या कैंसिल होने की आशंका बहुत ही पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि ब्राजील में कई लोग ये मांग कर रहे थे कि उनको कोई भी चाइनीज या फिर भारतीय वैक्सीन नहीं लगवानी है, उनको बस फाइजर और मॉडर्ना जैसी हाई एफिकेसी रेट वाली वैक्सीन चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन ब्राजील के इस फैसले से भारत बायोटेक के $324 मिलियन यानी 2400 करोड़ रुपए पर पानी फिर जाएगा, वो भी बस एक मनगढ़ंत अफवाह के कारण। वैसे क्या आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली है? हाँ या फिर नहीं? अगर हाँ तो फिर कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।